गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्लास में बैठे सभी लोगों को भी गुड इवनिंग, और जो भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लास में सभी लोगों को गुड इवनिंग। आरती, एक नाम है तेज रफ्तार। गुड इवनिंग। तेजस्वी सरकार तो नहीं है लेकिन तेज रफ्तार है, वही ना था स्लोगन, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। दादा, भाई, आंचल, नरेश जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सबसे पहले सब लोगों को सॉरी बोलेंगे इस बात के लिए कि पूरा पिछला वीक आप लोगों का बर्बाद गया। एक्चुअली हो ये गया था कि जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि एक मीटिंग के सिलसिले में जयपुर जाना था, तो उधर से जयपुर इधर से गए थे सुरक्षित और वापस आए और सुरक्षित। एक्चुअली वहाँ का ये किस दिन गए थे हम? सोमवार, सोमवार को गए थे। हाँ, सोमवार सुबह पर शाम में 3 बजे के करीब गए थे। हाँ, और उसके बाद मंगलवार को मीटिंग था, तो मंगलवार मीटिंग में अटेंड किए। सुबह 9 बजे 11-12 बजे तक फ्री हो गए। तो अब और वहाँ का ना मौसम ऐसा था कि दिन में टेम्परेचर करीब करीब 28, 29, 30 ऐसे था। तो हाँ, रात में ठंड। तो हम ऐसे एक पतला सा स्वेटर पहन के वो मीटिंग में गए हुए थे। वहाँ से निकले, निकलने के बाद मीटिंग खत्म हो गया था। अप्रॉक्स 2-2:30 बजे तक फ्री हो गए थे सब चीज़ से, लंच वंच करके। और अगले दिन सुबह की मॉर्निंग की फ्लाइट थी, तो हम सोचे क्या कि शाम तक में क्या करें। हम सोचे कि कुछ घुमा उमा जाए, तो उससे पूछे कि कोई एक जगह बताइए जहाँ घुमा जाए। तो बोले क्या कि हवा महल चले जाइए। हाँ, जयपुर। अब वहाँ से आमेर का किला है। शुभ संध्या सुमित बाबू। वही तो सफर के बारे में ही बता रहे थे। कुछ चाहिए क्या? ये डब्बा बाबू, ये वो कैमरा का काहे ढक्कन दे रहे हैं? तबीयत खराब है क्या? हाँ डॉली जी बता रहे हैं, वही आगे का कहानी तो बता रहे हैं। 1 ईयर साउंड आ रहा है। उस साउंड का सब बॉक्स को क्लिक फिल नहीं किए हो? साउंड वाला बॉक्स फिल होता है सारा। सु, नहीं नहीं, शुभम से पूछिए ना, वो साउंड का एक बॉक्स आता है। ये पता नहीं शायद ये बॉक्स है क्या? कोई बॉक्स होता है साउंड का, साउंड का कोई बॉक्स आता है उसमें सब। वो नहीं अपने वो शुभम को एक बार फोन करो ना। 5-6 बॉक्स आता है, उसको फिल करने पर ये कमेंट किधर चला गया? नहीं, अभी ठीक हो जा रहा है, अभी ठीक हो जा रहा है। तो कहानी का ये हुआ कि वहां से गए, तो इधर अपना आराम से घूमते हुए गए। वहां जैसे जैसे वहां तो पहुंच गए, बहुत बड़ा सा ढेर बड़ा सा किला था। तो वहां तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब लौट रहे थे उसके बाद हालत खराब। अब उसी में ठंड का थोड़ा असर था। आए यहाँ, जब पटना आए तो उसके बाद पूरा एकदम अच्छे तरीके से बीमार पड़ गए। सर्दी जुकाम, फीवर। हमको लगा कि गए थे स्वस्थ, उधर से कोरोना लेके लौट गए क्या। तो हम फिर सेल्फ क्वारंटाइन हो गए। हम दिखे 2 दिन, किसी को भी नहीं दिखे होंगे पूरा। आपको दिखे थे? अरे जिस दिन आए थे उस दिन दिखे होंगे, उसके बाद 2 दिन दिखे? वो रूम से हम निकले ही नहीं है तो कैसे दिखे होंगे? नहीं, पक्का ही सपना में देखी होगी। क्लास व्लास पूरा नहीं की होगी, सोची होगी। तो हाँ, पिंक सिटी गए थे। तो उसके बाद हो गया। रिसर्च कर लीजिए दिखे थे कि नहीं उसमें। पीएचडी आज ही कर लेगी कि हम दिखे थे कि नहीं इस पर। तो, तो वही हुआ, बीमार हो गए। तो अभी कल से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो आज हम सोचे कि आ जाते हैं क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो
तो एक सप्ताह में उम्मीद करते हैं कि आप लोग बैठ के नहीं प्रैक्टिस करके बिताए होंगे। प्रैक्टिस किए थे? तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग टाइप 1 में हम लोग क्या सीखे थे? टाइप 1 में आपको बताए थे कि 3 टर्म होता है, सीपी। चलिए अब सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग जो भी ऑनलाइन क्लास में है सब लोग ध्यान दीजिएगा। What are you saying? I can't understand because I am on the way. तो ठीक है, तो वे में है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? कोई बात नहीं है। लव यू सर, लव यू टू, बोलने का आदत हो गया है। हाँ मेरा लव यू टू बोलने का सही है, तो फिर साउंड कैसे नहीं जा रहा है? चलिए, तो हम ये आपको बता रहे थे कि हम लोग टाइप 1 में सीखे थे, थोड़ा याद दिला दे। 3 टर्म बताए थे, सीपी, एसपी, प्रॉफिट या लॉस। 3 टर्म, सीपी, एसपी, प्रॉफिट या लॉस। तो उसमें हम आप लोगों को सिखाए थे, आपको याद होगा कि रियल से रियल, रियल से कंपैरिजन, कंपैरिजन से कंपैरिजन, और कंपैरिजन से रियल। यस और नो? ये टाइप 1 में सिखाए थे। ठीक है, इस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए थे और आपको कंसेप्ट दिए थे, इसके बाद इस पर क्वेश्चन किए थे। आगे टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में हम लोग क्या बताए थे? हम आपसे सिखाए थे स्टेटमेंट, अगर याद करें मेरा, तो हम बताए थे एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति या 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग स्थिति। जैसे हम बताए थे एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति का मतलब एक कलम को 20 रुपए के लाभ पर बेचा जाता है यदि इसी कलम को 10 रुपया अधिक में बेचा जाए। मतलब एक ओरिजिनल और एक उसका दूसरा कंडीशन। तो हम बताए थे केस 1, केस 2। या 2 ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति बता दे कि बोलेंगे क्या इस कलम का दाम, ये मार्कर का दाम इस पेन के दाम से का 5 गुना है। मतलब इसका भी, इसका अपना सीपी प्रॉफिट एसपी, इसका अपना सीपी प्रॉफिट एसपी, उनके बीच का रिलेशन दिया। तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति। हम लोग सीख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति। तो उसमें बेसिक तरीका हम बताए थे 100 मान के बनाइए। बेसिक तरीका बताए थे 100 मान के बताइए। तो केस 1 और केस 2 अगर दोनों केस कनेक्ट हो जाए तब चारों टर्म कनेक्ट हो जाता है। यस और नो? उसके बाद किसी से भी किसी का रिलेशन पूछेगा तो बता सकते हैं, कोई एक रियल दिया तो दूसरा रियल बता सकते हैं। तो एक तरीका बताए थे 100 मान के बनाना, बेसिक तरीका। दूसरा हम बताए थे कि रेशियो से बनाना, याद कीजिए। दूसरा बताए थे रेशियो से बनाना। 100 मान के बना रेशियो से कब? जब बोले थे कि इस फ्रैक्शन वैल्यू कुछ अल्टर टाइप का दिया है, 33.1/3, 66.2/3, ऐसे इस टाइप का दे दिया है, तो उसके लिए बताए थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्लियर? तो उसमें बताए थे पहला प्रयास कीजिए 100 मान के बनाने का, अगर नहीं काम करे तो फिर रेशियो से बनाइए और फिर रेशियो से बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका बताए थे। और तीसरा बताए थे अगर कुछ स्पेशल केस आ जाए। स्पेशल केस का मतलब सीपी कांस्टेंट हो या प्रॉफिट कांस्टेंट हो या एसपी कांस्टेंट हो, ये स्पेशल केस की बात किए थे। यस और नो? तो अभी बता दें, परसेंटेज चैप्टर में टाइप 6 का 6 नंबर क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। टाइप 6 में क्या था? परसेंटेज में टाइप 6 में इलेक्शन चुनाव वाला होगा, यही ना? ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस पर काम कर रहे हैं सुमित, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। चले, कहां तक काम कर लिए थे हम लोग? 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे ना? 7 नंबर से शुरू करते हैं। सुने सब लोग, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है, रेडी? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचा। अभी से पहले से मन में कोई चीज लेके नहीं चलना। अच्छे स्टूडेंट का निशानी यह है कि पहले से कुछ अपने मन से कहा ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसाइड करें कि ये किस वैरायटी का क्वेश्चन है। अभी तक हमको कुछ भी पता नहीं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचा और 10% लाभ प्राप्त किया। चलिए, यानी ये जैसे ही 10% लाभ बोला, ये रिलेट कर दिया किस चीज को? 3 टर्म को, सीपी प्रॉफिट एसपी।
तीनों को ये रिलेट कर दिया, यस और नो। बोला यदि उसने, कंडीशन आ गया, वस्तु को 500 रुपये कम पर खरीदा होता एवं समान कीमत पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। एक ऑब्जेक्ट का दो स्थिति दिया है, यस और नो। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, हम मेरा क्या कहना है, हम क्या बताएं आपको, ऐसे लिखिए सीपी और ऐसे लिखिए एसपी, और ये केस 1 है। केस 1 में 10% लाभ पर बेचता है तो ये 100, ये 110, ये रियल की यूनिट, बोलिए ये यूनिट होता है, ये यूनिट है, यूनिट में बोला यदि उसने उस वस्तु को 500 रुपया कम कीमत पर खरीदा होता, ये सीपी 500 कम होगा केस 2 में। तो बताइए केस 2 में सीपी कितना यूनिट, नहीं पता, यूनिट है, ये रियल है, यूनिट से रियल नहीं घटा सकते, यस और नो। ये 100 यूनिट है, ये 500 रुपया है, ये 500 रुपया है, 500 रुपया है, यूनिट से ये रुपया को कैसे घटाइएगा, यहां यूनिट, बोलिए केस 2 में सीपी कितना यूनिट, नहीं पता, अभी तक नहीं पता, अभी तक। चलिए, एवं समान कीमत पर बेचा होता, केस 2 में एसपी कितना यूनिट, यस ये पता है, समान कीमत पर बेचा तो यहां पर 110 यूनिट, तो यहां भी 100, ये और ये तीनों टर्म कनेक्ट हो गया। बोल रहा है तो उसे 20% का लाभ होता, मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो पता चल गया ना, 20% लाभ होता है, इन दोनों का रिलेशन पता चल गया। तो ये यूनिट में पता है तो ये भी यूनिट में निकल जाएगा, यहां से यूनिट में नहीं निकलेगा लेकिन यहां से यूनिट में निकल जाएगा। ये एसपी और ये 20% लाभ है, 20% का प्रॉफिट है, तो एसपी से सीपी निकालना सिखाए हैं। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/, बनेगा 6/, उलट के गुना करेंगे, यानी ये बनेगा 110 गुने 5/, यस और नो, पक्का, इतना हम काम करवा चुके हैं आपको। यानी अब चारों टर्म यूनिट में पता चल गया, रियल इन दोनों का डिफरेंस पता है, तो ये बनेगा 550/6 यूनिट, ये 100 यूनिट, ये 500 कम होके ये है तो 100 यूनिट, ये 100 यूनिट माइनस ये 550/6, 550/6 यूनिट इज इक्वल टू कितना, बोलिए 500, इन दोनों का डिफरेंस 500 रुपया, इन दोनों का डिफरेंस 500 रुपया, ये बनेगा 600, 50 यूनिट बराबर, नहीं यार 300 होगा ना, अरे ये 600, 6 उधर गुना हो जाएगा ना। आपसे पूछ रहा क्रैमुल, तो क्रैमुल तो 100 यूनिट है ना, सीपी बराबर 100 यूनिट, 100 यूनिट तो दुगुना हो जाएगा 6000, ये आपका। कोई कंफ्यूजन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। एक चीज ये हुआ, एक दूसरी बात भी हम आपको बताना चाहेंगे, यह क्या बात है, बहुत बढ़िया, यस यस करेक्ट, क्या देखिए कितना बेहतरीन तैयारी है। 2 केस है, दोनों केस में एसपी समान है, अगर एसपी समान होता है तो परसेंट एसपी के रेसिप्रोकल सीपी होता, यस और नो। अब इसको हवा में उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को, परसेंट एसपी केस 1 में 110, केस 2 में 120, 110 120 यानी 11/12, तो सीपी का रेशियो 12:11, सीपी यूनिट में कितना घटा, 1 यूनिट, तो इस रेशियो में 1 यूनिट बराबर 500, तो 12 यूनिट बराबर 12×5 = 60, 6000 आंसर हो गया। यही हम बोले थे, स्पेशल केस पर ध्यान दीजिएगा कि सीपी कांस्टेंट, प्रॉफिट कांस्टेंट, एसपी कांस्टेंट। इस केस में हमारा एसपी कांस्टेंट है, एसपी, तो हम जानते हैं अगर एसपी समान कभी भी दिख जाएगा तो परसेंट एसपी का रेसिप्रोकल उसके सीपी का रेशियो होता है,
तो परसेंट एसपी, ये परसेंट एसपी की बात करें तो केस 1 और केस 2 में, केस 1 में लाभ है 10%, तो परसेंट एसपी 110%। केस 2 में लाभ है 20%, तो 120%। तो परसेंट एसपी का रेशियो 11-12, तो सीपी का रेशियो, यानी केस 1 में सीपी 12 यूनिट और केस 2 में सीपी 11 यूनिट, घटा है 1 यूनिट, रियल में घटा है 500। 1 यूनिट बराबर 500, तो 12 यूनिट बराबर, क्या बात है गौरव, बहुत बढ़िया। एसपी कांस्टेंट, सीपी इनवर्स, परसेंट एसपी का, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये कंसेप्ट से कितना आसान क्वेश्चन बन गया। तो हम बोले बेसिक मेथड तो आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक मेथड कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा साथ निभाने वाला है। क्या? हाँ, लेकिन ये जब कांस्टेंट विपरीत परिस्थिति में, स्पेशल केस में काम करेगा, हमेशा काम नहीं करेगा। जब भी विपत्ति आएगा तो ये दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत जगह ठीक लगेगा, अच्छा महसूस होगा, ठीक है। तो जो हमेशा साथ निभाता है ना, वहां पर थोड़ा कभी कभी ऐसा होगा आपको कि अच्छा महसूस नहीं होगा, कम टाइम वाले के साथ अच्छा फील होगा, लेकिन उस चक्कर में मत रहिएगा। मेरा बहुत गहरा एक्सपीरियंस। बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति गणित पढ़ाते पढ़ाते हम जिंदगी का किताब पढ़ा देंगे आप लोगों को, ठीक है। बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचा और 10% लाभ प्राप्त किया, अभी तक कुछ मन में आया क्या? आना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही मन में जिसका फटाफट आते रहता है उसका मन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब थोड़ा अस्थिर चित्त से, थोड़ा देख के आराम से संभल के मन में कुछ आए। नहीं, बहुत लोगों का होता है, हम देखते हैं अभी यहाँ पर कुछ और मन में है, अब वहां जाते जाते सिचुएशन बदल गया तो मन भी बदल गया। इतना जल्दी जल्दी मन बदल जाता है, तो वैसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है? मैं बर्दाश्त करके रहिए, थोड़ा पेशेंस के साथ में अंतिम पोजीशन तक जाइए। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचा, 10% लाभ प्राप्त किया, ठीक है। गला फंस गया है आपका, मेडिसिन लीजिए, केयर कीजिएगा। बड़ा चिंता कर रही है डॉली मेरा। रविराज, एक्सपीरियंस खतरनाक हो गया है सर आपका। साक्षी, सर हम पटना आ गए, तो आ जाइए साक्षी जी, बाहर क्या कर रहे हैं? यस, कम टाइम वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। नेहा तो पूरा, नेहा एक स्टेप हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप लोग गौर नहीं किए हैं? हाँ, पूरा ये हमसे एक एक्सपीरियंस, हमको लगता है कि नेहा का ज्ञान लेना चाहिए, तरह तरह का ज्ञान देते रहती है बीच में। साक्षी पटना आ गए तो आ जाइए आप क्लास में। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचा और 10% लाभ प्राप्त किया, अभी तक कुछ पता नहीं, ठीक है। बोला यदि आ गया, यदि किंतु परंतु महाभारत के बाद प्रॉफिट लॉस में बहुत दिखेगा आपको। महाभारत में देखते बहुत यदि किंतु, क्या? हाँ, महाभारत के कारण लड़ाई हुआ, यदि किंतु परंतु के कारण महाभारत का लड़ाई हुआ। यदि आया मतलब कंडीशन कुछ दे रहा है, कंडीशन दिया यदि वस्तु को 20% कम में खरीदता और 4% कम कीमत पर बेचता तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता। देखिए ध्यान दें, ये आपका क्या बताए, सीपी लिख लेंगे और एसपी लिख लेंगे। ये आपका केस 1 है और 10% लाभ। सीपी कितना? 100। एसपी ये सब यूनिट में। यदि उसने वस्तु को 20% कम कीमत पर खरीदता, केस सीपी बता सकते, क्योंकि बोला इससे 20% कम, फ्रैक्शनल रिलेशन है, और 20% कम कीमत, 4% कम कीमत पर बेचता है, इससे 4% कम, तो इसका 1% 1 रुपया 10 पैसा,
4%, 4 रुपया 40 पैसा, 4 रुपया 40 पैसा घटाना है। हम तो ऐसे घटाते हैं, हम आपको बता दें हम कैसे घटाते हैं, आपको पसंद आए तो स्वीकार कीजिएगा। हम घटाते हैं इसका, हम पहले तो परसेंट 4% निकाले, 1% 1 रुपया 10 पैसा, 4% 4 रुपया, हम बोले 4 रुपया 40 पैसा काहे घटाए, सीधा 5 घटा देते हैं। तो 5 घटा दिए तो 105। कितना ज्यादा घटाए थे, 60 पैसा ज्यादा घटाए थे ना, वापस रिटर्न कर देते हैं। हम ऐसे ही घटाते हैं। घटाना था 4 रुपया 40 पैसा, हम सीधा थोड़ा बढ़ा के घटा दिए, 5 रुपया घटा दिए, तो सीधा 105। कितना ज्यादा घटाए थे, 60 पैसा ज्यादा घटा दिए थे, वापस कर दिए, लो अपना 60 पैसा नहीं लेंगे। 60 पैसा कोई लेने का चीज है, वापस कर दिए, हो गया। पसंद आया हो तो स्वीकार कर लीजिएगा। स्वीकार कर लिए, ठीक है। तो अभी अब पूछ रहा केस 2 में परसेंट प्रॉफिट बताएं, मतलब ये अभी आपको सीपीएसपी का रिलेशन पता है ना, तो परसेंट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, रेशियो से रेशियो तो बता ही सकते हैं ना। प्रॉफिट पूछता तब बोलते कैन नॉट डिटरमाइन। प्रॉफिट रियल है, रेशियो से रियल, कंपैरिजन से रियल, कंपैरिजन से कंपैरिजन तो कर सकते हैं। बोला केस 2 में कितने परसेंट का लाभ हुआ, परसेंट प्रॉफिट, इस केस में परसेंट प्रॉफिट, तो ऊपर में कितना जाएगा 25 पॉइंट, नीचे में इनटू कितना आएगा, पक्का ना 32%। चलिए आप लोग मेरा बात स्वीकार किए तो हम आपका बात स्वीकार कर लेते हैं। हाँ दोनों तरफ से हो। क्या, कौन चीज, गुलाब, कोई दिया कहाँ गुलाब, ससुर जी से मांगते हैं। हम बोले थे, हम ऐसा कब बोले थे, हम ससुर जी बोले थे, यहाँ उससे पहले का स्टेप पता ही नहीं है, अब अगला स्टेप की बात कर रहे हैं। अच्छा जयपुर में गुलाब बहुत होता है क्या, गुलाब काहे के लिए बोल रहे थे, अच्छा पिंक सिटी के घर, पिंक सिटी हम गए ना, जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो हम पूरा खोज रहे हैं कि पिंक पिंक नजर आए, कहीं पिंक पिंक नजर ही नहीं आ रहा था। नहीं, सब जगह कहीं कोई पिंक विंक नहीं। हम पूरा बाहर बहुत देर तक इधर उधर घूमे कि पूरा हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरा गुलाबी 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 दिखेगा, कहीं कोई गुलाबी नहीं, सब अलग अलग कलर, व्हाइट ग्रीन सब, गुलाबी ही कहीं नहीं दिख रहा था। तब फिर वो जो हमको लेने आए थे तो उनसे हम पूछे ड्राइवर साहब से कि अरे ये पिंक सिटी है, कहीं पिंक नज़र ही नहीं आता है। तो बोले क्या कि नहीं, जयपुर दो है, एक ओल्ड जयपुर है और एक न्यू जयपुर है। तो हम लोग अभी न्यू जयपुर में हैं, ओल्ड जयपुर में जाइएगा तो पूरा पिंक पिंक ही नज़र आएगा। तो अभी वहाँ पर गए किला देखने के लिए, तो हम बहुत टेंशन में आ गए थे, इतना बड़ा बड़ा किला। उसके बाद मतलब ना आपको एक आदमी को एक मान लीजिए एक दरवाजा से दूसरे दरवाजा पर जाना होता था तो घोड़ा से लोग जाता था। अब घोड़ा से अपना जा रहा है उस इस दरवाजा से उस दरवाजा पर, इतना बड़ा किला। हम सोचते थे क्या कि अगर मान लीजिए कोई एक दरवाजा पे है उसको और घोड़ा नहीं है, पैदल जाना है, नहीं उस केस में किसी का अगर थोड़ा पेट वेट में दिक्कत हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता होगा, यहां से वहां जाते जाते लौट जाता होगा। अब जाके क्या, बहुत बुरा स्थिति था। ऐसा ऐसा घर काहे कोई बनाए। सर एक जगह पर है पिंक सिटी, आपके पास बहुत स्टूडेंट है, हम लोग के पास एक ही टीचर है, केयर नहीं करेंगे। अच्छा डॉली बोली है आपके लिए बहुत सब स्टूडेंट है,
हम इकलौता टीचर हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचता है और 10% लाभ प्राप्त करता है। फिर यदि आ गया, यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदता और 3000 रुपया कम में बेचता तो उसे 30%, कंडीशनल क्वेश्चन आ गया, 30% लाभ प्राप्त होता है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं जो हम लोगों का आदत है। सीपी कंडीशनल क्वेश्चन होगा तो सीपीएसपी लिख लेंगे, केस 1 लिखेंगे, केस 2 लिखेंगे, यही आदत है ना। आदत कोई खराब भी नहीं है। बोला क्या, 10% लाभ, सीपी 100 लिख देंगे, एसपी 100। बोला क्या, यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदता है, ये यूनिट में बता सकते हैं। यस, ये 100 है तो ये 80, ठीक है। बोला 3000 रुपया कम में बेचता, ये 3000 रुपया कम में बेचता, ये 3000 रुपया कम में बेचता, 3000 रुपया कम में बेचता, ये अभी यूनिट में बता सकते? अभी नहीं, अभी तक नहीं, ये यूनिट में से रियल नहीं घटा सकते। अभी इधर से तो रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर रास्ता मिला कि अब उसे, मतलब इस केस में, केस 2 में 30% लाभ, तब तो ये यूनिट में पता है, और 30% लाभ तो ये यूनिट में निगाह बोर्ड पे। नहीं तो यहां से ऐसे नहीं, लिखने के लिए इसका प्रयोग करेंगे और फेंकने के लिए भी हम रखे। अरे अरे अरे, हाँ ये लगेगा, अरे उल्टा प्रैक्टिकल के चक्कर में यहां से लगेगा सीधा ये फट जाएगा। ये यूनिट में नहीं पता, 30% का लाभ होता है इस केस में, तो इधर से तो जा सकते हैं। तो अभी कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में कोई बोलते हैं क्या, आ जाएंगे बोले सर समझ में नहीं आता, कभी आप इधर से रिलेशन बनाते हैं, कभी आप इधर से रिलेशन बनाते हैं, कभी इधर से, कभी इधर से। एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं ना कहीं से रिश्ता जोड़ ही लेंगे। हाँ, तो इसके लिए पता होना चाहिए, सब तरफ से आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी बोला 30% लाभ, तो 30%, तो इस पे 30% लाभ, तो यहाँ एसपी निकल जाएगा। 10% 8 रुपया, 30% 24 रुपया, ये यूनिट में, ये रुपये में 24 यूनिट का लाभ, तो ये 24 यूनिट बढ़ के यहाँ 104 हो जाएगा। यस और नो? काम आपका बनता हुआ दिख रहा है, काम बन गया, क्या दिक्कत है? अभी 6 यूनिट बराबर 3000, 6 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 6 पच्चे 30, 500। आपसे पूछ रहा है वास्तविक सीपी 100 यूनिट, 100 यूनिट बराबर 500, 00। कुछ दुख दर्द तकलीफ हो तो बताइएगा। हो गया ना? सर चौकी धानी नहीं घूमे, घूमने हम गए थे जयपुर में, हमको सबसे अच्छा वही लगा, चौकी धानी, चौकी धानी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचता है और 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह वस्तु को 20,000 रुपया कम में खरीदता एवं 8% कम में बेचता तो 26.5% का लाभ होता। 26.5% का लाभ होता। सुनिए मेरी बात को, नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना? हम लोग का आदत क्या है, ऐसे लिखना सीपी, ऐसे लिखना एसपी। ये केस 1, केस 1 में बोल रहा है 10% लाभ, ये 100, ये 110 बोल रहा है। यदि वह उस वस्तु को 20,000 कम में खरीदता, ये 20,000 कम, यूनिट में पता है क्या? नहीं पता। बोल रहा है 8% कम में बेचता, इससे 8% कम बता सकते हैं। फ्रैक्शनल रिलेशन जैसे ही दिया तो यूनिट में बता। 8%, इसका 1%, 1 रुपया 10 पैसा, 8%, 8 रुपया, 8 रुपया 80 पैसा घटाएंगे तो क्या घटाएं? सीधा 9 रुपया घटा देते हैं, 101। ज्यादा कितना घटाएं? 20 पैसा वापस कर देते हैं। हो गया।
और बोल रहा अब 26.5% का लाभ होता है, तब तो एसपी से सीपी यूनिट में निकाल सकते हैं। 26.5%, ये जो 26.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, कैसे निकाल के हम सोचे क्या कि ऐसे ही कुछ ट्रिक लगा दिए। हाँ, अरे वाह, अच्छा, पॉइंट हटा दिए नीचे में और उसको 5 से काट दिए। हाँ, हम समझ गए अब। ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है। 26.5% बोल रहा है, तो 26.5% की बात करें तो ये 26.5 है। अब बट्टे में 100 है, पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 1000 होगा। 5 से काटिएगा तो 5 पचे 25, 5 दिया 15, नीचे में 5 दूनी 10 होगा। 53/200 सीपीएसपी में ये क्या बन जाता है, 253/200, यही ना बनता है। एसपी से सीपी निकालना है तो ये गुना हो जाएगा 101.2 इंटू 200/, यस और नो, ये काट के निकाल लेते हैं, कितना आएगा 101.2 इंटू 200/253, ये पॉइंट हटाइए, ये जीरो हटाइए, 4 बार में शायद कट जाएगा, यानी 80, यही ना, कोई कंफ्यूजन। अब देखिए, पहले सीपी 100 यूनिट, अब सीपी डिफरेंस कितने का, तो 20 यूनिट बराबर 20,000। आपसे ओरिजिनल सीपी पूछ रहा है तो 100 यूनिट ना, तो 100,000 होगा। 100,000 का मतलब 1 लाख, लेकिन बुक में नहीं, बुक में 1 लाख दिया होगा सर, देखिए तो, यही ऑप्शन में। चलिए चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आज आपको देख के लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, देखने दीजिए क्या लग रहा है भाई। सर आज आपको देख के लग रहा है, अरे जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया। कौन काम के लिए गए थे? बोला एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचा, 10% लाभ प्राप्त किया। यदि वह 500 रुपया कम में खरीदता, 500 रुपया कम में बेचता तो 12% लाभ होता। बताए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सुनेंगे ध्यान से मेरी बात को। यदि किंतु परंतु केस 2 बनेगा। केस 1 बोला 10% लाभ, तो ये 100, ये 110। बोला 500 रुपया कम में खरीदता, 500 रुपया कम में खरीदता, भाई ये 500 रुपया कम करिएगा, ये 500 कम कीजिएगा। और बोला 500 रुपया कम में बेचता, ये भी 500 रुपया कम कीजिए। ना यहां का यूनिट पता है, ना गड़बड़ हो गया। केस 2 में ना हमें यहां का यूनिट पता है, ना यहां का यूनिट पता है, दोनों जगह में कहीं का भी यूनिट पता नहीं है। अभी ये स्थिति जरूर है कि यहां का यूनिट भी हमें पता नहीं और यहां का भी यूनिट हमें पता नहीं, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक रिलेशन दे रहा है कि कितना 12% का प्रॉफिट, ये पता है कि 12% का लाभ है। लेकिन ये तो इन दोनों टर्म का रिलेशन है ना, क्या इसका केस 1 से किसी तरह का कनेक्शन है, यूनिट में किसी तरह का कनेक्शन, तब तो ये एक अलग रेशियो हो गया, ये एक
तब इसका एक यूनिट का मान अलग, इसका एक यूनिट का मान अलग। यस और नो? बोलिए हाँ। बात समझिए, कब एक यूनिट का मान इसके लिए केस 1 और केस 2 के लिए सेम होता है? जब दोनों कनेक्ट हो। क्या अभी दोनों कनेक्ट है? किसी तरह का फ्रैक्शनल रिलेशन केस 1 और केस 2 के बीच में है? कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हाँ बोलिए। क्यों? अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। वो तो एकदम सही, एकदम करेक्ट, बहुत अच्छी बात। लेकिन अभी हम ये कहना चाह रहे हैं, एक वो तो बैलेंस आप किए, तो बैलेंस करने के बाद तो फिर ठीक है। अभी बिना बैलेंस किए हुए जो एक यूनिट का मान ऊपर, क्या वो एक यूनिट का मान नीचे होगा? लेकिन बहुत बढ़िया धर्मेंद्र, बहुत गुड, रेशियो का पैटर्न आप यूज किए यहाँ, बहुत बढ़िया। जो एक यूनिट का मान ऊपर, वही एक यूनिट का मान नीचे के रेशियो में, क्योंकि दोनों में ऊपर और नीचे वाला कनेक्ट नहीं है। तो दो रास्ता बनता है। एक रास्ता तो ये जो धर्मेंद्र बाबू बोले हैं, एक दूसरा रास्ता ये बनता है कि आप इसको बोल सकते हैं ना, ठीक है आप यूनिट में नहीं बोल सकते, लेकिन इसको ये बोल सकते हैं 100 यूनिट माइनस 500। घटाए नहीं है। अरे ये अगर 100x, तो इसको 100x माइनस 500 तो बोल सकते हैं ना। और ये 110 यूनिट, तो इसको 110 यूनिट माइनस 500 बोल सकते हैं। बोलिए यस और नो? पक्का? अब देखिए, ये केस 1 का सीपी हुआ, ये केस 2 का सीपी हुआ, और ये केस 2 का, और क्वेश्चन बोल रहा है कि केस 2 में 12% का लाभ है। 12% का लाभ का मतलब एसपीसीपी का 112%। 12% का लाभ का मतलब एसपीसीपी का, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं भाई 100, इधर ऐसे करिए, ये 100 यूनिट माइनस 500 का 112% इज इक्वल टू 110 यूनिट माइनस 500। सहमत है? नहीं समझ में आएगा तो देखिए, आपको बता दे, यहां से अधूरा जानकारी लेके कभी मत जाइएगा। क्वेश्चन कर दीजिए फटाक से कि सर ऐसा क्यों, यहां क्यों नहीं, ये क्यों नहीं यहां किए। क्या समझ में आ रहा है? ये तो ये क्या बोल रहा है, केस 2 में 12% का लाभ है, तो जैसे ही बोलता है 12% का लाभ, इसका मतलब क्या है? एसपीसीपी का 100। समझ में आ रहा है धर्मेंद्र? कोई कंफ्यूजन? बोलिए सविता जी, ठीक है। अब भी 112/100 गुना होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 112 यूनिट माइनस 100 से 100 कट जाएगा, 560 बराबर 110 यूनिट माइनस 500। ये इधर घट जाएगा तो 2 यूनिट इज इक्वल टू सीपी कितना, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट 50 गुना, तो इधर 6 5 30, 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज ये है, एक और रास्ता है जो हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, बताएंगे तो होश उड़ जाएगा। जितना सीपी कम किया जाए, अगर उतना एसपी कम किया जाए, तो प्रॉफिट कांस्टेंट होता है। फिर से सुनिए कविता, जितना सीपी कम किया जाए उतना ही एसपी कम किया जाए, तो प्रॉफिट या लॉस कांस्टेंट होता है। देखिए, ये मान लीजिए कोई पेन है, सुनिएगा सब लोग, 50 रुपया में खरीदे 70 रुपया में बेचे, लाभ
20 रुपया परसेंट का है, 40%। 50 रुपया में खरीदे, 70 रुपया में बेचे, लाभ 20 रुपया। सीपी 10 रुपया बढ़ाइए, कितना? 60। एसपी भी 10 बताइए, अब लाभ। हम गरीब आदमी, आप अमीर आदमी, बोले ना। तो अब ये दूसरे तरफ से घुमा के बताए हैं। तो लेकिन हाँ ठीक है, मानते हैं पैसा में आप गरीब हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ ज्ञान में अमीर है, हम एक्सेप्ट करते हैं। पैसा में आप लोग अमीर हैं, कुछ दान पुण्य कीजिए। आप लोग किए हैं? कहाँ किए हैं? यानी 500 रुपये कम दी है। देखिए वहां भी बेईमानी की है। हम बोले सुनिए मेरी बात को, कि आप अमीर हम गरीब, आपके पास मेरे से 1 लाख रुपया ज्यादा है, कोई हमको भी 500 दे दे, आपको भी 500 दे दे, गरीब बेचारा गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेंगे। नहीं, 500 मेरा भी बढ़ गया, 500 आपका भी बढ़ गया, तो डिफरेंस गरीबी अमीरी का जो फासला है वो तो सेम रहेगा ना। तो सीपी जितना घटाइएगा एसपी भी उतना ही घटाइएगा, तो प्रॉफिट में कोई चेंजेज आएगा क्या? अगर प्रॉफिट में किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं आता है तो प्रॉफिट लॉस कांस्टेंट है, और जब प्रॉफिट लॉस कांस्टेंट होता है तो परसेंट प्रॉफिट या लॉस का इनवर्स सीपी होता है। यस और नो? केस 1 में परसेंट प्रॉफिट, केस 2 में रेशियो 5 अनुपात, तो सीपी का रेशियो 6 अनुपात, यूनिट में 1 यूनिट घटा, रियल में 1 यूनिट बराबर 500, तो 6 यूनिट बराबर 5 6 300 आंसर हो गया। क्या? अरे कोरोना क्या हो गया? अब नाम बदल लीजिए आप अपना, आपके चक्कर में हम डरे हुए थे कि कोरोना तो नहीं हो गया, हम सेल्फ क्वारंटाइन कर लिए थे अपने आप को 2 दिन के लिए। सॉरी सर, क्लास लेट ज्वाइन किए, एक तो कोरोना, ऊपर से लेट ज्वाइन किए। आइएगा आप मास्क लगा के, यहाँ क्लास आना होगा तो। इतना दिन से कहाँ थे? लेट आए तो कहाँ से पता चलेगा कहाँ थे? सारा रामायण हम बता चुके हैं। हम बताए प्रॉफिट या लॉस कांस्टेंट है, प्रॉफिट या लॉस कांस्टेंट, तो परसेंट प्रॉफिट या लॉस का रेसिप्रोकल। तो भाई केस 1 केस 2 परसेंट प्रॉफिट, केस 1 में 10%, 2 में 12%, 5:6, तो सीपी का रेशियो 6:5। सीपी यूनिट में कितना घटा? 1 यूनिट बराबर 500, 6 यूनिट बराबर। समझ में आई बात या नहीं? मन लग रहा है? मेरे साथ मन नहीं लगेगा तो कहीं और लगेगा। जिसको मेरे साथ मन नहीं लगा उसका कहीं नहीं मन टिकेगा, ध्यान दीजिएगा बात को। क्या क्या हुआ काजल? सही बात है ना? तो बोला एक व्यक्ति, अच्छा एक बात समझिएगा, हम क्या बताए, बेसिक कंसेप्ट काम देगा, ये स्पेशल के सीपी कांस्टेंट प्रॉफिट कांस्टेंट। आरती, वाह सर क्वेश्चन तो उड़ गया। हाँ आरती यही तो है। नाजीर क्या लिखे हैं? आप शादी कब कर, कोई
नहीं तो क्या इन लोगों का सवाल खत्म नहीं होगा ना? शादी हो जाएगा तो फिर से आप शादी कर ले आप। खत्म ही नहीं होगा डिमांड। अब सबका डिमांड अगर हम पूरा करने लगे तो पता चलेगा क्या कि धृतराष्ट्र के बाद 100। परमजीत बोले मॉर्निंग से ज्यादा इनर्जेटिक लग रहे हैं सर, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचा और 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह उसे 500 रुपया कम में खरीदता है 400 रुपया। अब देखिए अब क्या प्रॉफिट लॉस कांस्टेंट है? खरीदे 500 कम में, बेचे 400 कम में, प्रॉफिट पहले का अलग अब का। इसीलिए बोले यहां पर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ कांस्टेंट नहीं है। ना सीपी समान है, ना एसपी समान है, न प्रॉफिट समान है। तो बेसिक तरीका यही काम करेगा। ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। केस 1 में ये 100 और ये 110। बोला 500 कम में खरीदा और 400 कम में बेचा, 400 कम में बेचा। तो ये अभी रिलेशन नहीं है, तो ये 100 यूनिट माइनस, बोलिए ना जी, और ये 110 यूनिट माइनस। और इसमें बोल रहा है परसेंट प्रॉफिट कितना है? 12%। तो इसका 112% बराबर ये, बोलिए यस। 100 यूनिट माइनस 500, इसका 112% इज इक्वल टू 110 यूनिट माइनस 400। ठीक है, परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा तो ये 112 यूनिट माइनस 500 बराबर 110 यूनिट माइनस, ये इधर आ जाएगा तो 2 यूनिट बराबर 160, 1 यूनिट बराबर 80। ओरिजिनल सीपी पूछ रहा है तो 80 पर डबल जीरो डाल दें। सही है। सफर आगे बढ़ाएं, 1 सेकंड में बढ़ाते हैं। चलिए, क्या हो गया सर? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ नरेश बाबू।
इस क्वेश्चन के लिए कोई जादू टोना नहीं है सर, नहीं कुंदन बाबू, कोई जादू टोना नहीं है। आप ये कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। 10% लाभ प्राप्त करता है। 100-110 यानी 10:11। छोटी, क्या नाम है ओरिजिनल नाम छोटी का? क्या? श्वेता। कहाँ खो जाते हैं? 10:11। बोला क्या 500 रुपया कम में खरीदे, ये 500 घटा, 400 कम में बेचे, ये 400 घटा, तब 112% का लाभ। 100:100, 4 से कट जाएगा तो ये 25, 112, 28 ना। कौन सा तरीका अपनाए? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो 280, फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद 10 यूनिट का मान निकल जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन हमको लगता है ऐसे ही कर लीजिए तो सिंपल है, ठीक है। बोला एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचता है और 20% हानि प्राप्त करता है। यदि वह उस वस्तु को दुगुने कीमत पर बेचे तो उसे कितना % लाभ होगा? देखिए केस वन है, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, 20% हानि तो 100, ये 80। दुगुने कीमत पर बेचता। सीपी के बारे में कुछ बोला क्या? यानी सीपी सेम होगा, यह 100 तो ये भी, और एसपी 80 दूनी। बोला आप % प्रॉफिट कितना है, उड़ा दीजिए ना। बोलिए, कोई कंफ्यूजन? बोला एक व्यक्ति किसी वस्तु को कितने %, रुक जाइए पहले समझिए, क्वेश्चन को मत देखिए, देखिएगा, लीजिए देखिए, लीजिए देखिए। सर 1 वीक पहले आपसे मिले थे और अभी सर मेरा कोरोना का रिपोर्ट आया और मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव निकल गया। अभी हम डरा रहे हैं क्या? तो मिले थे तो दूर से ही मिले थे कि करीब आके? नाम भी अनडिफाइंड है। अभी तो माहौल थोड़ा सुधर गया है, नहीं तो अभी तक 2-4-10 लोगों का मेडिकल टीम आपके यहाँ पहुंच जाता सर्च करते करते। शुरू में कोरोना का क्या हाल था, कहीं एक निकल गया, किससे मिला किससे मिला किससे मिला, उसको पकड़ो उसको पकड़ो उसको। बहुत नौटंकी हुआ कोरोना में, एक पूरा साल बर्बाद कर दिया। लेकिन आप चिंता नहीं करें, आपके लिए हम लोग दुआ करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। अगर आपका पॉजिटिव निकल गया है तो चिंता करने की बात नहीं, खुश रहिए, पूरा अच्छे से केयर कीजिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए, इम्यून सिस्टम को अपना बढ़ाइए। जहाँ तक मेरी बात है तो हम आपको बता दें, हम भी टेस्ट करवाए लेकिन मेरा निगेटिव निकला, तो हम पूरा घूम फिर के आ गए, लेकिन हम स्वस्थ हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सोनी, हम टेस्ट करवा लिए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो हम ये बता क्या रहे थे, नहीं सुनेंगे? हम ये बता रहे थे कि जैसे समझिएगा, हम बोले कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं तो हम लोग खटा करते हैं 100-120। कैसे करते हैं? खटा 100-100 यही ना करते हैं। अब बोला एसपी को दुगुना कर दिया गया तो ये हम लोग 240 कर देते हैं, या एसपी को आधा कर दिया गया तो ये 60 करते हैं। ये यस और नो? अगर उल्टा ये बोल दे क्या,
एक व्यक्ति कितना परसेंट लाभ पर बेचे, तब तो ये नहीं पता कितना बेचे, तब तो एसपी गायब ना, रिलेशन गायब हो गया। एक व्यक्ति कितना परसेंट लाभ पर बेचे, ताकि इसके आधा कीमत पर बेचने से, हाफ कीमत पर बेचने से 40% का लॉस हुआ, ये भी नहीं दिया, 40% का लॉस हुआ, तब तो केस 2 में एसपी पता चल जाएगा 40% लॉस तो 60। यस और नो? इसका आधा ये है तो इसका दुगुना ये होगा, तो 60 दूनी तो कितना परसेंट लाभ? पहले हम लोग अप से जाते थे डाउन, डाउन से, देखिए ये सीपी, ये एसपी, एक व्यक्ति कितने प्रतिशत लाभ या हानि, ये 100 और ये नहीं पता। यदि वह उसी वस्तु को आधी कीमत पर बेचे, 1/2 कीमत पर बेचे, तो 35% हानि, ये तो 100 ही ना, बोलिए, क्योंकि सीपी में कोई चेंजेज, अब 35% हानि तो ये 65, सही है, 65 का दुगुना 100, बताइए कितना परसेंट लाभ? 30% लाभ। समझ में आ रहा है? खटाक से हो गए। काजल को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब गायब हो गई, कहाँ गई? क्या नाम है? प्रिया भारती, गायब, काहे नहीं है? छोड़ दी साथ आपका? हम सोचे कि धोखा दे दिया आपको। आएगी, ऐसा नहीं ना, लड़ाई झगड़ा नहीं ना हो गया? पक्का मोहब्बत बरकरार है आप लोगों का? एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित दर पर बेचता है, उसे 40% हानि प्राप्त करता है। यदि वह उस वस्तु को 50% अधिक कीमत पर बेचेगा तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? भाई सीपी, भाई केस, 40% हानि तो 100, तो यदि वह 50% अधिक कीमत पर बेचेगा, यानी सीपी में कोई चेंज नहीं, ये 50% अधिक, तो इसका 50% कितना? 30, 30 अधिक तो कितना परसेंट? परसेंट लॉस होगा, कितना का? क्लियर है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% हानि पर बेचता, यानी ये सीपी और ये एसपी, ये 100, ये 100, 20% हानि पर बेचता, सीपी वही रहता, तो ये, तो विक्रय मूल्य 180 कम होता है। ये यूनिट में कितना कम? नहीं, रियल में कितना कम? यूनिट में तो 30 यूनिट बराबर 180, 1 यूनिट बराबर 6, तो 100 यूनिट बराबर 600। यस और नो? आप ये भी कर सकते थे, दोनों केस में सीपी सेम है, तो सीपी सेम है तो आप जानते हैं कि अगर सीपी सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो परसेंट प्रॉफिट के समान, और एसपी का रेशियो परसेंट एसपी का के समान, तो इससे आपको प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा, तो प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट से सीपी निकल जाएगा। लेकिन उतना करने का क्या जरूरत है, ऐसे ही का। सर आप सबका रिपोर्ट निकलवा लीजिएगा, 4 दिन पहले भी आए थे हम कोचिंग नोट्स लेने को, हमको डर लग रहा है सर, हम मास्क पहने हुए थे, लेकिन आप सब का रिपोर्ट ले लीजिएगा। अब थोड़ा देर में ये लिखेंगे ना कि सर हम आए थे, सबसे गला वाला मिल के गए थे। हाँ, क्या?
नंबर का क्या करेंगे, नंबर में भी कोरोना है क्या? देखिए हम एक चीज जो हम आपको बता दें, हम इसीलिए पूरा का पूरा बात हमेशा एक चीज पर ध्यान देने को बोलते हैं। ये अलग बात है कि हम बार बार बताएं कि सब लोग नसीहत देना आसान है, उसको फॉलो करना मुश्किल है। थोड़ा सा कठिनाई मेरे साथ भी होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आप अगर अंदर से अंदरूनी ताकत है, फिट है, तो कोरोना का आप मान के चल सकते हैं कि 99.99% कि आपको कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं पाए। कोरोना सिर्फ उसी व्यक्ति को हार्म किया है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। स्वस्थ आदमी को, एकदम जो कंप्लीटली फिट आदमी है, उसको कोरोना कोई हार्म नहीं। हमको तो लगता है कितना आदमी को कोरोना हो भी गया होगा, खत्म भी हो गया होगा। क्योंकि अब ये बात तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग, हम इन सब चीजों का पालन कर रहे हैं। हमको तो आश्चर्य लगा। सबसे बड़ी बात है, हम लगभग जब से कोरोना का समय शुरू हुआ तब से अभी तक हम कोशिश किए कि थोड़ा अवॉइड किए लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का। शुरुआत में तो पूरा कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, जितना तामझाम था वो सब तामझाम किए कि कुछ भी बाहर गए तो ग्रिल नहीं टच करेंगे, ये नहीं टच करेंगे, पूरा इधर उधर, बाहर तो निकलना ही नहीं। 1 डेढ़ महीना तो निकले ही नहीं गेट का दरवाजा से बाहर, वो सब तामझाम किए। उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकले और अब का सिचुएशन ऐसा है कि कोई आदमी, ये इवन सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा जो ये कह सकता है कि हम कंप्लीटली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कीजिएगा। आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब इसी जगह पे कोई और बैठ के गया होगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ ये नहीं, वो कुछ कहीं ना कहीं, और ऐसा भी तो नहीं है कि बोलता है 24 घंटा वायरस रहता है, ये पता नहीं क्या क्या। इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि अभी कोई भी आदमी कहीं ना कहीं, आप किसी न किसी खाना खा रहे हैं, चावल आ रहा है, गेहूं आ रहा है, रोटी, सब चीज क्या आया है, इसे हवा पी के तो नहीं ना जिंदा रहिएगा। किराना के दुकान से कुछ खरीद के ला रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा ही। सर अब आज जाते हैं पटना, घर में मन नहीं लगता है, हाँ आ जाइए कोरोना, आके यहाँ फैलाइए कोरोना। आइएगा तो नाम बदल के आइएगा यहाँ। तो अभी हम जो जयपुर जा रहे थे ना, एयरपोर्ट पे पटना, उधर से तो ठीक था, उधर से पूरा फेस शील्ड वगैरह पूरा जाने से पहले, प्लेन में एंट्री करने से पहले पूरा फेस शील्ड सब दे दिया, मास्क, सैनिटाइजर हाथ में 3-4 पैकेट पाउच वाउच दे दिया। उसके बाद फेस शील्ड, दम घुट रहा था, जान चला जाएगा, तो वो सब चीज कर दिया। यहाँ पटना ये एयरपोर्ट पे पटना जंक्शन सबसे ज्यादा भीड़। हम कभी एयरपोर्ट पे उतना भीड़, कभी इतनी बार हम गए, कभी उतनी भीड़ ही नहीं देखे। लग रहा था बस स्टॉपेज के जैसे भीड़ होता है। एक्चुअली तब समझ में आया कि ये चक्कर क्या चल रहा है। ये जो गवर्नमेंट अभी तक ट्रेन को रोके हुए है, एकमात्र सब बकवास है, सब बकवास है। एकमात्र रीजन है क्योंकि आप सोशल डिस्टेंसिंग का आप बात ही नहीं कर सकते हैं। जितना चुनाव हो गया, इतना चीज, उधर चुनाव हो रहा है, हैदराबाद में चुनाव हुआ, आदमी पे आदमी है, बिहार में चुनाव हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग, अभी वहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही नहीं कर सकते आप। ये सब बकवास है। जो भी चीज अभी तक आप क्लोज किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोनोपोली है। आप कुछ भी बंद किए हुए हैं, चाहे इंस्टीट्यूट बंद किए हो, चाहे ट्रेन बंद किए हुए हो, ये सिर्फ आपकी मोनोपोली है। ये एकदम, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किया गया ट्रेन को बंद करने का रीजन ये एयरलाइंस कंपनी को फायदा पहुंचाने का। एयरलाइंस कंपनी को फायदा पहुंचाना है, बस इसीलिए ट्रेन को बंद किया गया, क्योंकि ट्रेन में तो टिकट मिल ही नहीं रहा, चुनिंदा ट्रेन है, बहुत सारा ट्रेन तो ओपन है नहीं। तो ट्रेन तो है में टिकट अभी जो भी है क्या रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन 2-2 महीने बाद का है, 3-3 महीने बाद का ऐसे मिल रहा है, और आदमी को बहुत जरूरी है जाना। और जाइए स्टेशन पे जाइए तो अब स्टेशन पे तो बहुत भीड़ ही नहीं है,
हम गए नहीं स्टेशन पे, लेकिन जैसा कि लोग बता रहे थे स्टेशन पे बिल्कुल, क्योंकि उतना बड़ा स्टेशन और आदमी केवल जो रिजर्वेशन वाला है वही, तो कहीं एक आप यहाँ है तो एक वहां दिखेगा आदमी। और एयरपोर्ट पे भीड़ जैसा हम गए, हम थोड़ा पहले गड़बड़ा गए। हम थे और मेरे साथ में साइंस वाले वो सुजीत सर थे, तो हम दोनों हम बोले ना, बोल रहे हैं कि देखो यार हमको लगता है ना कि कुछ एग्जाम एग्जाम का है क्या, इतना भीड़ कोई मतलब हमको लगा ना कि कोई एग्जाम एग्जाम बगल में होगा, सब आके एयरपोर्ट परिसर में ही वेट कर रहा होगा कि यहाँ से निकलेंगे। सबके हाथ में देख रहे हैं टिकट, वो किधर जाए पूरा भीड़। और सब जितना भी इवन मजदूर वर्ग के लोग जो दिल्ली पंजाब कहीं काम कर रहे हैं उन सब का भीड़ था। तो एक्चुअली वहां से कंपनी की तरफ से भेज दिया गया टिकट, बाद में पता चला कि कंपनी की तरफ से भेज दिया गया। और आपको बता दे पहली बार एयरपोर्ट पे ऐसा स्थिति हम देख रहे थे पटना एयरपोर्ट पे कि आगे हम आगे वाले पे टिके हुए हैं और मेरे ऊपर पूरा पीछे वाला टिका हुआ। हमको लग रहा था कि कौन चीज का भी मतलब किस जगह एयरपोर्ट पे है, और पीछे से धक्का दे रहा था तो हम आगे बढ़ गए। हर जगह मतलब गेट में एंट्री किए वहां पर, बोर्डिंग पास बनवाने गए वहां वैसे ही भीड़, चेक इन में गए वहां वैसे ही भीड़। मतलब लगभग जो प्रोसेस मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होता है नॉर्मल डे में, अभी एयरपोर्ट पे वो प्रोसेस चल रहा है लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का पटना एयरपोर्ट पे। तो हम बोले कि जब वो होता है ना उखल में सर डाल ही दिए हैं तो मूसल से क्या डरना। तो उसके बाद ना जेब में ऐसे मास्क वास्क लगाए हुए थे, उधर से एक तो आया गनीमत से एक सैनिटाइजर का डब्बा लेके, ऐसे से बोला हाथ ऐसे कीजिए। हाँ बोले खाए कोई भी कर रहे हो मास्क भी ले लो जब यही करवा ही रहे हो तो। ऐसा भी हम पहली बार देखे एयरपोर्ट पे। तो ये एयरलाइन कंपनी सब प्रॉफिट में पहुंच चुकी होगी अभी तक, हमको लगता है तू। हाँ हमेशा इधर इधर तो इतना प्रॉफिट में अभी एयरलाइंस कंपनी सब है पूरा। और टिकट भी ऐसे नहीं 10-10 हजार रुपए का, 12-12 हजार रुपए का टिकट हो गया है। नॉर्मली 3500-4000 दिल्ली सबका फेयर रहता है, अभी देखिए 10 हजार 11 हजार 12 हजार एकदम फुल है। अब देखिए कल का टिकट नहीं मिलेगा आपको प्लेन में सब। तो बस इसको फायदा पहुंचाने के लिए, एयरलाइंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेन को रोका गया, मेरा अपना ये मानना लगता है। नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण आप ट्रेन रोके हुए हैं, ये तो इसमें तो कहीं सच्चाई ही नजर नहीं आता। ये बंद करने का नीति हमको समझ में नहीं आया। बहुत सारा चीज पॉजिटिव नेगेटिव हर गवर्नमेंट का होता है, कुछ पॉजिटिव पॉलिसी कुछ नेगेटिव पॉलिसी। फिर हमको लगता है हो सकता है इसमें भी सरकार का सोचना होगा कि एयरलाइंस कंपनी सब, रेलवे का तो ठीक है सार्वजनिक क्षेत्र का है, बहुत घाटा होगा तो गवर्नमेंट भरपाई कर ले, गवर्नमेंट की कंपनी गवर्नमेंट भरपाई कर ले कहीं ना कहीं से। लेकिन एयरलाइंस कंपनी सब कहीं डूब जाएगा इस चक्कर में, बहुत लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे, इसलिए उसको फायदा। नहीं तब तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो जब कोई यूज काम ही नहीं हो रहा है, उधर से जयपुर से आए ना तो जयपुर में एकदम भीड़ नहीं, बिल्कुल वहां पर रूल फॉलो किया जा रहा है। वहां पर गए जैसे ही एंट्री किए तो तुरंत पहले फेस सील लगवाया, मतलब मास्क दिया पहले लगाइए, उसके बाद फेस सील नहीं होता आगे से जो प्लास्टिक वाला कवर, वो फेस सील दिया, हाथ को सैनिटाइज करवाया, वो दिया। हम मन में सोचे क्या कि पागल कहीं का, अब देखिए क्या करो, इतना देर में तो हम कितना जयपुर वाले को नाश कर दिए होंगे क्योंकि इधर का तो पता नहीं, उधर तो हम अगर आए होंगे तो उधर से लेके आए होंगे, इधर तो कितना गया होगा। मतलब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि यदि किंतु परंतु आया, ये लिखेंगे सीपी, ये लिखेंगे एसपी, 5% लाभ, ये 100, ये 105। यदि वह इसे 5% कम कीमत पर खरीदता, 5% कम कीमत पर खरीदता 95, और
कम में बेचता, ये 1 रुपया कम में, तो क्या हम लोग यहाँ यूनिट लिख सकते हैं? अभी नहीं। अभी 10% लाभ होता, मतलब केस 2 में 10% का लाभ, तो 10% इसका ना 9.5 कीजिएगा तो 9.5 बढ़ जाएगा, तो 9.5 लाभ है, तो जोड़ देंगे तब ना 104.5। यूनिट में कितना घट गया? 0.5 यूनिट। रियल में 1 रुपया। 5/10 यानी 1/2 यूनिट बराबर 1 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 2 रुपया, तो 100 यूनिट बराबर 200 रुपया। सीपी कितना हो गया? कोई कंफ्यूजन? सब बात समझ में आ रहा है ना? हम कोरोना पॉजिटिव है सर, अभी क्लास में है। अरे कौन है? देवकरण अफवाह फैला रहा है। देवकरण को ब्लॉक करवाइए तो। सर DIDS कब स्टार्ट होगा? बस इसके बाद प्रॉफिट लॉस खत्म होगा, SICI एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद आ जाएगा। सर 10 दिन पहले दिल्ली गए थे फ्लाइट से, फालतू में 25,000 रुपया खर्च हो गया। तो फालतू का पैसा था तो इधर दे देते। खर्च करने का फालतू में कहीं खर्च होता है? खर्च जानबूझ के करता है, लोग बोलेगा फालतू में हो गया। किसी छाता को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा? बैक नीचे से ऊपर, CPSP 100, ये नहीं पता। निश्चित 2/3 भाग बेचे में, इसका 2/3 भाग पर बेचे, तो ये तो 100 ही रहेगा ना। तो 10% हानि, तो ये 90 गुना 3/2 होगा, 45 40 या 135। कितना परसेंट प्रॉफिट? 35%। नहीं समझ में आया? आया? चलिए, ये एक वैरायटी खत्म हो गया 18 नंबर तक। ये टाइप 2 समाप्त। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है टाइप 3। टाइप 1 में हम लोग ये सीखे थे, टाइप 2 में सीखे थे एक ऑब्जेक्ट का 2 स्थिति। ठीक है, अब टाइप 3 हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, टाइप 3 में थोड़ा कंसेप्ट देंगे और कल के क्लास में करेंगे। कल से हम लोग 1.5 घंटे का क्लास करने का कोशिश करेंगे, 7 से 8:30। आज थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बीच बीच में खांसी हो रहा है। हम चाहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोलने पर जोर दें। 1-2 दिन में हम कंप्लीट फिट हो जाएंगे, पूरा काम करेंगे। अब काम आपको बता दें, हम पूरे तरीके से स्वतंत्र हो चुके हैं, मतलब किसी भी काम से कोई बीच में हमको काम नहीं है। तो अभी एकदम कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा, आप लोग मेहनत पे पूरा रिदम में आ जाइए। चलिए नेक्स्ट कल के क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।